नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आबिद और आप सुन रहे हैं द इम्पैक्ट माइक। आज हमारे बीच एक एक्स रणजी प्लेयर और प्रेजेंट टाइम में कोच हैं यूपी के मूसी रज़ा सर को मैं स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट चैनल पे और जानते हैं क्रिकेट की कुछ मज़ेदार बातें। मैं मूसी रज़ा यूपी का रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर है। एज ए ऑफिसर मैंने अपनी जर्नी स्टेट के लिए दी। दैन आज की डेट में मैं नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न का कैप्टन हूँ और यूपी की रणजी ट्रॉफी टीम में भी विजय दहिया जी, अजय रात्रा जी और सुनील जोशी जी के साथ रहा हूँ। साथ में यूपी की और भी स्टेट टीम जो अंडर 19, 16 साथ में उसका भी कोच रहा हूँ। तो जानते हैं मूसी रज़ा जी से कि कहां से क्रिकेट का सफ़र इनका शुरुआत हुआ और क्या क्या अचीवमेंट इन्होंने अपने क्रिकेट के इतिहास में कमाया। मैं मूसी रज़ा यूपी का रणजी ट्रॉफी फॉर्मर ऑफ स्पिनर प्लेयर हूँ और साथ ही मैं आज की डेट में DRM ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और वहाँ की टीम को भी मैं लीड करता हूँ, लखनऊ डिवीज़न को। और प्रेजेंटली मैं कोच हूँ यूपी की रणजी ट्रॉफी टीम का। पिछले 3 सालों से सुनील जोशी जी एंड विजय दहिया जी और अजय रात्रा जी के साथ असिस्टेंट कोच रहा हूँ मैं। और UPPL जो कि राजेश शुक्ला जी की देन है, पिछले 2 सालों से कराया जा रहा है हमारे स्टेट के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें भी मैं 1 साल कानपुर सुपरस्टार का और लास्ट ईयर मैं असिस्टेंट कोच था गोरखपुर लायंस का। तो इस साल अभी जो होना है उसका भी डिसीजन आना है। अच्छा, तो आपने अपना क्रिकेट का सफ़र कैसे शुरू किया? क्रिकेट का सफ़र जब मैं छोटा था मतलब 8-9 साल का था, तो मेरी मदर बहुत इनकरेज करती थी क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा। हाँ, उनका बहुत सपोर्ट रहता था। मेरे फादर जाफ़र रज़ा जी जो फुटबॉलर थे, ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन थे और स्पोर्ट्स कोटे से उनको जॉब मिली थी पोस्टल एंड टेलीग्राफ में। तो उन्हीं को देख के मैं थोड़ा बड़ा हुआ था, उनकी एक्टिविटीज़ देखता था, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था। दैन फिर जहाँ मैं रहता था तो मेरे जो कज़न्स थे और जो मोहल्ले में लोग थे वो बहुत खेला करते थे। उस टाइम प्लास्टिक बॉल का बहुत चलन था, टेनिस बॉल का बहुत चलन था। जी। तो मैं दारुशफ़ा में छोटा बड़ा वहीं के ऊपर सब खेलते रहते थे, तो वही मैं खेलता रहता था। और मेरी मदर कभी खेल से वो नहीं करती थी कि मतलब कहती नहीं खेलो, तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम खेलो। तो एज आपने बॉलर शुरुआत करी या बैट्समैन शुरुआत करी? नहीं, जो क्रिकेट का कैरियर अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि एज ए ऑफ स्पिनर बॉलर स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले जब मेरे फादर ने चौक स्टेडियम में मुझे एडमिशन दिलाया था, तो मुझे लकीली मुझको जो है SP कृष्णन सर ने वहाँ के ऊपर कोचिंग देना स्टार्ट किया। तो फिर उन्होंने एज ए ऑफ स्पिनर मुझको गेम कराना शुरू किया। जो भी चीज़ें सिखाई एज ए ऑफ स्पिन वो उन्होंने सिखाई। दैन फिर उन्होंने ही बताया कि कानपुर हॉस्टल एंड आगरा हॉस्टल एंड स्पोर्ट्स कॉलेज में जाओ तो थोड़ी लाइफ वहाँ तुम्हारी और बेटर हो सकती है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स कॉलेज में जाने के बाद कितना चेंजेस आया, क्या क्या वहाँ से चीज़ें सीखने को आपको मिली? मैंने एक बार चौक स्टेडियम में मैच देखा था। जो टूर्नामेंट्स होते थे उसमें चौक स्टेडियम जाते जाते मैच देखते थे हम। तो मुझे वहाँ की एक टीम बहुत पसंद आई थी, कानपुर हॉस्टल की टीम आई थी जिसमें हमारे सीनियर अरविंद कपूर जी थे। वो सब वहाँ पे मैच खेल रहे थे, प्रांशु गौड़ जी थे। तो मैंने उनको देखा और देख के मुझे लगा कि यार ये टीम है जिसमें जो है मुझे जाना बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीन पार्क हॉस्टल कानपुर का बड़ा नाम हो गया और मैं उसमें बहुत अपनी मेहनत करने लगा कि मुझे जैसे भी करके ग्रीन पार्क हॉस्टल जाना है। और दैन फिर उसके ट्रायल हुए, सेंट्रल कोचिंग कैंप में सेलेक्ट हो गया। फिर स्पोर्ट्स कॉलेज एंड कानपुर हॉस्टल दोनों में हो गया। तो डिसाइड किया फादर ने कि ग्रीन पार्क हॉस्टल कानपुर जाऊँगा। अच्छा, तो जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में है क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और जब आपने क्रिकेट खेल रहे थे तब क्रिकेट का क्रेज़ बहुत कम था, इतना नहीं था टेनिस का बॉल का था और हमारे ख्याल से लेदर बॉल का इतना क्रेज़ नहीं था। तो वहाँ से आपने टेनिस पहले खेला है या लेदर पहले खेला है? क्रिकेट बॉल में मैंने स्टार्ट कर दिया था खेलना, लेकिन जो भी सीखा तब बचपन से वो थोड़ा टेनिस बॉल और प्लास्टिक बॉल से ही सीज़न स्टार्ट करता। जो भी स्टार्ट होता था वो प्लास्टिक एंड टेनिस बॉल से, जैसे बच्चे रोज़ खेलते हैं इसी तरह मैं भी खेलता था। दैन फिर क्रिकेट बॉल से तो मैंने चौक स्टेडियम पे स्टार्ट किया खेलना। अच्छा जी। तो आप में की लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया, किसके साथ आप खेले हैं?
आज तक तो मैं मतलब जैसे ग्रीन पार्क हॉस्टल गया जी तो पहला जो मतलब एक कैरियर की जो स्टार्टिंग है वो ग्रीन पार्क हॉस्टल में 1991 से हुई। जी तो उसमें मेरे साथ मेरे जो सीनियर हुआ करते थे, अरविंद कपूर जी हुआ करते थे, अहमदुल्ला जी थे, संजय जगमोला, इन लोग को देखता रहता था और इनकी सिंसेरिटी कैसी थी, क्या मतलब ये लोग काम करते थे अपनी फ़िटनेस को लेके, अपने क्रिकेट को लेके। तो उसके बेसिस पे मैं जो हूँ आगे बढ़ना वहाँ से स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट ईयर उसके जो है और नया बैच आया, उसमें मोहम्मद कैफ़ आए एंड उसके बाद कुछ नया बैच आया, उसमें यहाँ के एक रत्नेश मिश्रा जी हैं, वो आए, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं वो भी। तो इस तरह जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे आपकी जर्नी आगे बढ़ी जी। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची जर्नी? बढ़ते बढ़ते आज की डेट में अगर कहा जाए कि कोई भी टेस्ट प्लेयर है तो वो भी एक ना एक चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाता है कि शायद मैं अगर 10 खेला हूँ तो 17 होते, 15 होते। और अगर कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर है तो वो सोचता है कि मैं टेस्ट खेलता और आईपीएल आज की डेट में क्यों स्टार्ट पहले हो जाती तो और अच्छा होता। तो लेकिन मेरा सोचना ऐसा नहीं है, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और ऊपर वाले का शुक्र है। क्रिकेट में फिटनेस का कितना खेल है? फिटनेस का रोल बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग खेलते थे क्रिकेट तो उसमें सिर्फ फिटनेस का मतलब था रनिंग करना, उस समय एक्सरसाइजेज हो जाती थी, जिम को इतना ज़्यादा नहीं वो किया जाता था। बट अब जब ऑस्ट्रेलियंस का थोड़ा सा वो आया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे जो परफॉर्म करती है या उनका जो हार्ड वर्क देखते थे लोग, तो उससे जो है इंस्पायर होकर फिर यहाँ क्या जो एक खोली गई एक संस्था NCA करके, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ही उस पर खोली गई कि वहाँ का जो कल्चर था क्रिकेट का उसको देख के। तो वहाँ यहाँ से पहले प्लेयर्स जो हैं वहाँ जाते थे। 3-4 प्लेयर्स जो हैं जो इंडिया के बेस्ट करा करते थे वो ऑस्ट्रेलिया जाके प्रैक्टिस करते थे वहाँ के। दैन फिर वहाँ का पूरा कल्चर यहाँ के ही ऊपर ले आया गया, वो बेंगलोर में स्टार्ट कर दी गई। दैन फिर वो फिटनेस का एक जो स्टार्ट हुआ कि भाई NCA को लाने में किसका सबसे बड़ा हाथ रहा हिंदुस्तान में? हमारे बोर्ड का जो भी उस टाइम, BCCI। हाँ, जो BCCI था और वो NCA उन्होंने डेवलप किया बेंगलोर में। उससे बहुत फ़ायदा हुआ जो इंडिया प्लेयर्स थे कि जो मान लीजिए कि जो सीज़न नहीं है, अगर वो वर्कआउट करना चाहते हैं या जो अनफिट हो गया वर्कआउट करना चाहता है, तो वहाँ के ऊपर जो है वो फिजियो एंड ट्रेनर्स सबका वहाँ के ऊपर रहती है, जॉब रहती है उनकी कि ये इनको ट्रीट कर कैसे किया जाए। पहले इतना एडवांस नहीं था क्रिकेट, और जैसे कि अब देखते हैं कि फला प्लेयर इंजर्ड हो गया, ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, और कम एज में लोग ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। तो पहले भी क्रिकेट था लेकिन इतना इंजर्ड नहीं होता था। पहले तो इतनी सेफ्टी नहीं थी, हेलमेट नहीं था, लेग गार्ड नहीं था, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। तो अब में क्या चेंजेस आ रहा है जो इतनी जल्दी लोग जो है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट क्वांटिटी वाइज भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे T20 क्रिकेट जो स्टार्ट हुआ है वो उसमें बहुत स्पीड वर्क है, वो बहुत तेज़ खेला जाता है, तो उसमें भी थोड़ा इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। आपको दिख तो रहा है वो छोटी देर का कि 1.5 घंटे में 20 ओवर फेंक दिए गए, बट उसमें तेज़ी बहुत है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंजरी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब लंबे लंबे शॉट्स पड़ते हैं तो बैक से ले के पूरी बॉडी का यूज़ करना पड़ता है बैट्समैन को, तो इस वजह से भी इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। दैन फिर वो गया एंड उसके बाद फील्डिंग के लिए तैयार हुआ, तो वो गेम बहुत तेज़ होने लगा, इस वजह से थोड़ा सा इंजरी के चांसेस बढ़ गए। आपके हिसाब से बेस्ट आपने कौन आपका आइडियल था उस टाइम पे? आइडियल तो स्टेज के हिसाब से बदलते रहे। देखिए, जब मैं छोटा सा था तो अपने सीनियर्स जो हॉस्टल के थे वो आइडियल हुआ करते थे। दैन फिर जब मैंने थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो मैंने देखा सचिन जी को देखता था कि ये मतलब एक मास्टर क्लास हैं, अजहरुद्दीन साहब थे, इन लोग को देख के ही बिल्कुल इंस्पायर होता था। कपिल देव जी थे, इन लोग को देख के। आज जैसे मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली है नंबर 1, तो आप अगर कंपैरिजन किया जाए सचिन का विराट का, तो आप किसको देखेंगे? कंपैरिजन तो देखिए, कोई छोटा प्लेयर हो चाहे बड़ा, किसी का अलग बिल्कुल वो रहता है, लेकिन सचिन की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती जी। तो वो तो गॉड है क्रिकेट का। बट विराट ने एक अलग एक अपना कर दिया कि जैसे और आके उन्होंने फिटनेस को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया कि मतलब और क्रिकेटर्स जो हैं उसको फिर करने के लिए आसपास तो एटलीस्ट आना चाहते ही हैं फिटनेस को लेके
इतना बड़ा उसने बना दिया। अभी देखना है प्रेजेंट में इंडिया गई हुई है इंग्लैंड खेलने के लिए, युवा टीम के साथ गई हुई है, तो आप प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि कौन इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब कि किसके सबसे ज़्यादा रन आएंगे? मुझे लगता है कि केएल राहुल, यशस्वी, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा जो है वो मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जैसे है कि केएल राहुल है, टेक्निक वाइज जो भी वहाँ के ऊपर बेस्ट रहेगा, जो छोड़ना बॉल को जानता होगा वो ज़्यादा बेटर खेलेगा। जैसे यशस्वी है, वो छोड़ना भी जानता है, और रेगुलर बेसिस पे मैंने उसको जो है उसमें भी देखा था, अगेंस्ट बॉम्बे हमारा स्टेट का मैच होता था उसमें भी देखता था मैं। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो उसके सर्वाइवल के चांसेस या उसके परफॉर्मेंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो होता है विंटर्स में होता है कई बार, तो वहाँ पे मूवमेंट बहुत होता है, तो वही सेम कंडीशंस जो हैं वो वहाँ के ऊपर भी मिलने वाली हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जिसने इंडिया में रन कर लिए हैं, ठीक है, एक प्लेयर है उसने इंडिया में रन कर लिया, लेकिन वो जब बाहर गया तो वो उतना रन नहीं कर पाया, ऐसा क्यों होता है? यहाँ की कंडीशंस में वहाँ की कंडीशंस में बहुत फ़र्क होता है, चाहे वो कंडीशंस ले लिए चाहे वो विकेट्स ले लीजिए, कि यहाँ के ऊपर थोड़ा स्पिन ट्रैक ज़्यादा होते हैं, जबकि आज की डेट में अब क्यूरेटर्स इतने अच्छे हो गए हैं कि उनको मतलब ट्रैक जो है जैसे भी चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो क्लाइमेट है उसको लेके थोड़ा सा स्पिन ट्रैक हो ही जाते हैं, इसीलिए यहाँ के देखिए स्पिनर्स जो हैं वो बैट्समैन और स्पिनर ज़्यादा यहाँ से निकले। तो दूसरी जगह जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के ऊपर बॉल मूव कम करता है, तेज़ ज़्यादा आता है, तो वहाँ के ऊपर जाके वहाँ का जो बाउंस होता है वो यहाँ के बाउंस से थोड़ा डिफरेंट होता है, या इंग्लैंड में मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादातर स्पिनर पहले खेला करते थे, लेकिन आज की डेट में देखिए आपने ऑस्ट्रेलिया में भी हराया हमने, इंग्लैंड में भी जा रहे हैं, तो इससे पहले इंग्लैंड में भी हराया है हमने। जी। तो परफॉर्मेंस बदल गई है आज की डेट में। हम लोग बात करें, हम लोग यूपी से हैं, तो हम लोग यूपी की एसोसिएशन की बात करें, यूपी क्रिकेट है, तो यूपी में पहले इतने क्रिकेटर नहीं निकलते थे, अब देखने धीरे धीरे करके काफ़ी आ रहे हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे यूपी एसोसिएशन को, या कोई एक सजेशन आप देना चाहें कि और क्या लेवल कर सकते हैं? एसोसिएशन या खिलाड़ियों में कभी कोई कमी नहीं थी, जैसे हमारी टीम परफॉर्म करते हैं 19 हम बहुत चैम्पियन होते थे, स्टेट भी हमारी बहुत अच्छा करती थी, लेकिन पहले जो है इस हिसाब से मौके नहीं मिलते थे। ज्ञानेंद्र पांडे जी, गोपाल शर्मा जी, शशिकांत खांडेकर जी थोड़ी हद तक पहुँचे, दैन फिर मोहम्मद कैफ ने जाके जो है वो बहुत कुछ चेंज किया, जो ऊपर एक फ़िज़ा एक बनी हुई थी उसको चेंज किया, दैन फिर जो पावर है थोड़ा सा राजेश शुक्ला सर के हाथ में आई, जब राजेश शुक्ला जी आए तो वो ऑलरेडी बोर्ड में थे और चीज़ें देखते थे, जिसकी वजह से स्टेट के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट होने लगा। दैन फिर यहाँ का क्रिकेट भी बदला, देखिए आज की डेट में यूपीपीएल है, यूपीपीएल की वजह से कितने एक लड़के जो हैं वो। यूपीपीएल क्या है? यूपीपीएल उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग। इसमें अदर स्टेट के भी लोग खेल सकते हैं या सिर्फ यूपी? यूपी के खेलेंगे, सिर्फ यूपी? हाँ यूपी के खेलेंगे, और यूपी के जो बच्चे जैसे समीर रिजवी आप देख रहे हैं आज की डेट में, या विप्रज निगम देख रहे हैं, या ज़ीशान अंसारी देख रहे हैं कि ज़ीशान अंसारी भी इस बार आईपीएल खेला, या इससे पहले हमारा करण शर्मा था एंड रिंकू सिंह खेलता था, ध्रुव जोयल आया, तो ये इसी की ही देन है कि इस हमारा स्टेट जो है आज की डेट में अगर रणजी ट्रॉफी भी टीम खेल रही है तो दूसरी टीम को लगता है कि यार स्टेट यूपी से मैच है, तो थोड़ा सा रहते हैं दिक्कत। आपके हिसाब से अगर देखा जाए हर स्टेट में तो सबसे ज़्यादा दबदबा मुंबई का रहता है, मुंबई का रहता है, तो मुंबई क्या ऐसा अलग करता है यूपी से? मुंबई और बेंगलोर, कर्नाटका, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल्चर जो क्रिकेट का है वो थोड़ा सा रहता है, जैसे वहाँ डेज क्रिकेट बहुत है, वहाँ का छोटा बच्चा भी होगा तो वो 3-3 दिन के मैच, 2-2 दिन के मैच से वो उन पहले खेल लेते हैं वो। हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो बहुत ऊपर है, तो लेकिन जब हम वहाँ पे बीट करने जाते हैं तो 4 दिन के गेम में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होती है, जितना वनडे और T20 हम ज़्यादा बेटर खेल लेते हैं, लेकिन डेज क्रिकेट का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाता है हमको जितना उन लोगों को है। तो ऐसे मैनेजमेंट एसोसिएशन को चाहिए ऐसे मैच करवाएं जिसमें 4 दिन 5 दिन चले। हाँ, अब एसोसिएशन 90 ओवर्स का कराने के लिए वो करती है कि बच्चे को ज़्यादा ओवर मिल जाएं, और अभी भी जैसे फिटनेस कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, नए नए कोचेज़ जो हैं हमारे वो थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं बच्चों के ऊपर, टेक्निक के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से बहुत आगे अब देखिए फ्यूचर बहुत बेटर होगा हमारा। तो यूपी जैसे लीग करा रही है, वैसे छोटी छोटी लीगें भी और हो रही हैं यूपी? हाँ, और भी स्टेट्स करा रहे हैं, लेकिन यूपी की लीग को जो है वो
थोड़ा सा डिफरेंट तरह देखा जाता है कि यहाँ का जो बच्चा है वो आईपीएल में बिल्कुल तैयार मिलता है। जैसे जो ऑल जगह के जो बच्चे हैं वो परफॉर्मेंस उनका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ का बच्चा जो है वो बहुत मैच्योर हो जाता है, तो वो उनका परफॉर्मेंस अलग ही निकल के आता है। रिंकू सिंह को लोग पहचाने हैं कि 5 छक्के उसने यशदयाल पे मारे, पहचाने उसी से, लेकिन वो ऑलरेडी उससे बड़ा प्लेयर था पहले ही, वो बना सबकी नज़रों में उस दिन आया, लेकिन वो ऑलरेडी था। एक लम्हा होता है एक प्लेयर को आने के लिए। उस तरह के ना जाने उसने कितने मैचेस उससे पहले 5 छक्के तो मारना मतलब एक ही बार की बात होती है, लेकिन उससे पहले भी उसने बहुत डिफरेंट मैच स्टेट को जिताए हैं, टफ कंडीशन से निकाला है क्रिकेट स्टेट को अपने। तो हमने तो बहुत पारियां उसकी यूपी के लिए खेला है उन्होंने। यूपी के लिए तो खेलता है, यूपी के लिए बहुत खेला, बहुत आज की डेट में कैप्टन है और स्टेट को बहुत जिताया है उसने। अच्छा। हाँ, टफ कंडीशंस में। इंडियन टीम में बात होती है, जैसे सिलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, तो एक सिलेक्शन होता है संजू सैमसन को लेकर, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे उनके सिलेक्शन पे बहुत सारा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है कि इनको टीम में नहीं लिया गया, तो बेसिस और किस बेसिस पे सिलेक्शन होता है टीम में? सिलेक्शन तो परफॉर्मेंस बेसिस पे मैक्सिमम होता है, किसी भी एक या दो चीज़ का वो बात नहीं होती है पूरे सीज़न की बात, कि रणजी ट्रॉफी में क्या किया, दैन फिर T20 उसमें क्या किया, फिर IPL में क्या किया। जो रेगुलर बेसिस पे 2-3 साल परफॉर्मेंस करता रहता है उसको फिर स्टेट इंडिया में जगह मिलती है, जो स्टेट से अपने परफॉर्म करता है IPL में परफॉर्म करता है। यूपी में और जैसे भाई रणजी ट्रॉफी ये खेल रहा है, एक प्लेयर रणजी ट्रॉफी में कितना अर्न करता है, क्या उसकी रहती है अर्निंग? आज की डेट में जो है वो स्टेट में बढ़ाई गई है, BCCI ने बढ़ाई है बस, और अभी बढ़ने के चांसेस है। करीब 40,000 पर डे के हिसाब से वो चार्ज होता है, एंड जो मैचेस के ऊपर भी डिपेंड है कि जो 50 मैचेस से ऊपर है उसको थोड़ा सा और कुछ परसेंटेज है उनको ऐड होता है। कितने क्राइटेरिया बचे होते हैं? ए ग्रेड होता है, A+ ग्रेड होता है? इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। अच्छा। हाँ, पहले एक ट्रोवो होती थी, कप होता था, शीश महल के नाम से कप होता था, तो उसमें बहुत सारे क्रिकेटर निकले। तो आप ऐसे कौन कौन से क्रिकेटरों को जानते हैं जिन्होंने शीश महल के टूर्नामेंट में वो किया है, खेला है? नहीं, मैक्सिमम प्लेयर्स पहले जो हैं वो इस टूर्नामेंट का वेट करते थे, शीश महल टूर्नामेंट का, कि जैसे नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ से खेल के उसकी परफॉर्मेंस से उनको बहुत फ़ायदा मिला था। तो इस लखनऊ के इस टूर्नामेंट पे ऑल ओवर इंडिया पूरी नज़र होती थी जी। परफॉर्मेंस इसका बहुत काउंट होता था, और इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं स्टेट के वो सब आके खेलते थे, बड़ी बड़ी टीमें यहाँ के ऊपर आके खेलती थी। लेकिन आज की डेट में नहीं हो पा रहा है। उस टाइम ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जो 6 बजे स्टार्ट कर दिया जाता था, बॉल फेंक जाता था 6 बजे। उसमें संजय मांजरेकर एंड मतलब बॉम्बे की भी टीम आती थी, और मतलब कोई ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं है नामी जो यहाँ पे नहीं खेला है, चाहे वो दिल्ली के हों, मनोज प्रभाकर जी हों, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स, अजहरुद्दीन हो, कोई भी प्लेयर यहाँ पे आके खेलता था उस टूर्नामेंट को। हमने तो जिसमें देखा है। आपने खेला उसको? हाँ, बहुत खेला। अच्छा, किस लखनऊ की टीम से? लखनऊ की टीम से खेलता था मैं, एंड मैंने एक यहाँ के ऊपर एक साथ साउंड इमेजेस खेली थी, उससे भी खेला था मैं। अलग अलग डिफरेंट टीमें होती थी। मेन IPL के पैटर्न पे होता था? नहीं, ये 40 ओवर्स गेम होता था। अच्छा, 40 ओवर्स गेम होता था। इसमें हर स्टेट की टीम होती थी या वो डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम होती थी? स्टेट की होती थी। तो हाँ, लखनऊ की एक टीम होती थी CL, ठीक है, जो हम जिससे खेलते हुए स्टेट की टीम होती थी UP। अच्छा। UP भी इंटर रहती थी, एंड लखनऊ की टीम, क्योंकि लखनऊ में हो रहा है तो लखनऊ की टीम एक इंटर होती थी। मॉडर्न डे के क्रिकेट में और पास्ट जो निकल गया क्रिकेट, उसमें क्या चेंजेस आया, आप क्या देखते हैं उसको? आज की डेट में थोड़ा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं क्रिकेट, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गई है। मतलब जो एक कल्चर एकेडमीज़ का डेवलप हुआ है, पहले हमारे यहाँ जैसे हम लखनऊ की माने तो चौक स्टेडियम, KD सिंह और एक आध जगह और प्रैक्टिस हो जाया करती थी। आज की डेट में अगर एकेडमीज़ उठाने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ हो गई हैं, उस हिसाब से बच्चे भी हर जगह बढ़ गए हैं। पहले जो स्टेट का ट्रायल होता था वो 300 बच्चे मैक्सिमम हो जाते थे, या 350 बच्चे। आज की डेट में अगर लखनऊ का ही ट्रायल होता है तो 2,500-3 हज़ार बच्चा आता है। तो इस तरह जो क्वांटिटी है वो मुझे लगता है बहुत इंक्रीज़ कर गई है। उससे क्रिकेट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? क्रिकेट पे
तो पॉजिटिव ही फ़र्क है कि क्रिकेट तो के लिए तो अच्छा ही है कि लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, कोई भी मदर फादर बहुत अवेयर हो गए कि वो मैंने देखा है कि मेरा बेटा भी अगर खेलता है तो मैं जाता हूँ कई बार कि अंडर 14 खेल रहा है तो मैं जाके ट्रायल मैचेस में देखता हूँ, तो हर गार्जियन वहाँ के ऊपर बैठा है। तो मैं देख रहा हूँ पहले फादर मदर इतना टाइम नहीं दे पाते थे अपने बच्चों को, बट आज की डेट में फादर मदर जो हैं वो जाते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं कि भाई ये परफॉर्मेंस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो कोचेस से भी कहते हैं आप इसको ऊपर भेजिए, नीचे भेजिए। कुछ पहले मतलब इतना ज़्यादा फादर मदर जो हैं वो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते थे। आप भी एक कोच हैं और आपने भी काफ़ी अरसा बिताया है इस कोचिंग में, तो कैसे आप लोग देख लेते हैं कि ये बच्चे में पोटेंशियल है क्रिकेट खेलने की, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, या कोई अगर बैटिंग कर रहा है और आपने उसको चेंज करा दिया कि तुम भाई बॉलर बन जाओ, तो ये कैसे आप लोग देखते हैं? ये तो उसी टाइम का एक छोटा सा मोमेंट होता है कि बच्चा खेलने आया, उसने स्टांस लिया और बैटिंग करने का, एंड उसमें उसका कैलिबर छोटा छोटा वो नज़र आ जाता है कि हाँ इसमें क्या गट्स है। या कभी कभी ऐसा हुआ है कि हमने कोई नेट्स पे फेंक रहा है और उसने हल्का सा बॉल घुमा के दिया लेग ब्रेक या ऑफ स्पिन, तो मैंने उसको देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छा लेग स्पिनर बन सकता है, तो उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया। तो वो एक बॉलर पे कितनी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बॉलर बनाने के लिए? स्पिनर्स के लिए तो उसका डेली रूटीन अगर सेट किया जाए तो क्या होगा? डेली बॉलिंग की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बॉल डालेंगे, वो ख़राब तरीके से फेंक रहे हैं, तो आपका एक्शन में फॉल डेवलप हो जाएंगे, जो कि निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए किसी अच्छे कोच के पास जाके अपनी बॉलिंग का पूरा भाई एक्शन के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए कि एक्शन अगर प्रॉपर होगा तो बॉलिंग प्रॉपर जाएगी। एक्शन प्रॉपर है, उसके बाद क्या क्या उसका डेली रूटीन होना चाहिए, कितनी डेली बॉल फेंके, कितना क्या डाइट लेनी है उसको? आज की डेट में जो क्रिकेट है वो 3 पैटर्न में चल रहा है, T20, 50 ओवर्स एंड डेज क्रिकेट हो गया, 4 दिन का 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सेशन वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए कि 2020 का भी हमें 4 ओवर फेंकने हैं, तो कभी कदार 4 ओवर के लिए जो है वो बैट्समैन को एक टारगेट दे दिया कि हम 4 ओवर फेंकने जा रहे हैं। दैन फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है वो लंबा बॉलिंग 20 ओवर फेंकना है या 25 ओवर फेंकना है, लेकिन इंजरीज़ को देख के। और बैट्समैन का क्या रूटीन होता है? बैट्समैन के लिए देखिए 100 मारने के लिए अगर उसको ज़रूरत है 300-350 बॉल्स खेल के 100 बनाना है, तो मुझे लगता है कि 500 बॉल्स का उसको एक एम रखना चाहिए कि 500 बॉल्स वो खेले। और डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है कि आप कवर ड्राइव मारें 100 पंचेस मारें, पुल मारें, दैन फिर जो है वो मतलब एक एम प्रैक्टिस में ये लेके जाना चाहिए कि मुझे ये आज अपने आप को इम्प्रूव करना है। और वो शाम को जब जाए तो बच्चा को ये पता होना चाहिए कि आज मैंने ये चीज़ इम्प्रूव की है अपनी। ये नहीं कि मतलब आए और प्रैक्टिस किए चले गए, हमने पता ही नहीं कि हमने किया है। तो हमें अगर मान लिए कि हम 100 का वो ड्राइव मार लेंगे तो हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। ऑन साइड पे ऑन ड्राइव मार लेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगी वो चीज़। जैसे कि आप ही ने बताया कि 3 फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट के, एक हो गया कि T20 हो गया, एक हो गया 50 ओवर डे क्रिकेट जिसको वनडे क्रिकेट बोला जाता है, और एक हो गया टेस्ट। ठीक है, तो क्या तीनों में पिचें अलग होती हैं? नहीं, विकेट्स तो देखिए 4, अगर टेस्ट क्रिकेट है 5 दिन का क्रिकेट है, उसमें और ज़्यादा बेटर पिच बनाना पड़ती है 5 दिन तक विकेट चले। क्योंकि देखिए टेस्ट में ऐसा होता है कि जो गेंद कुछ टेस्ट लाइन जो होती हैं जिसको बोला जाता है कि बॉलर टेस्ट लाइन फेंक रहा है तो उस पर छेड़छाड़ नहीं करता, और वही T20 में वही गेंदों को छेड़छाड़ करता है। तो ऐसा क्या होता है? पिच का खेल बॉल्स नहीं विकेट्स नहीं, बॉल्स का बहुत ज़्यादा वो है कि उसमें आपके पास बैट्समैन के पास टाइम नहीं होता है कि हम टाइम दे दें इतना, उसको हिट करना ही करना है, शॉट्स मारना ही मारना है। तो इस वजह से वो, और 20 ओवर के क्रिकेट में शॉट्स ज़्यादा लगते हैं, 50 ओवर के क्रिकेट में थोड़ा सा आपके पास टाइम है, उसको थोड़ा सा और बदला जा सकता है। दैन फिर डेज क्रिकेट में, लेकिन आज की डेट में अगर क्रिकेट को देखा जाए तो थोड़ा शॉट्स खेलने वाले प्लेयर्स ज़्यादा हैं कि चाहे वो डेज क्रिकेट ही क्यों ना हो, उसमें शॉट्स खेले जाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा बेटर खिलाड़ी होता है, वो जो टेक के खेल रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, या T20? पॉजिटिव क्रिकेट हो। पॉजिटिव क्रिकेट मीन्स कि सिर्फ शॉट्स खेलना ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अगर मान लीजिए कि पूरा दिन हमें निकालना है और
उसको टेस्ट को ड्रॉ कराना है तो डिफेंस करके भी चला है, तो वो एक पॉजिटिव। पहले की जो थे वो 350-400 बॉलें खेल के तब जाते थे, शतक होता था। लेकिन अब का क्या है कि 150 बॉलों में भी शतक हो जा रहा है। तो काफ़ी क्रिकेट में चेंजेस आए हैं। इस चेंजेस में पिच का कोई खेल रहा कभी? विकेट अब बहुत बदल गए हैं। पहले जो ग्राउंड होते थे, जो विकेट होते थे, वो बहुत डिफरेंट होते थे। आज की डेट में क्वालिफाइड क्यूरेटर्स हैं, हर चीज़ क्वालिफाइड हो गई है। आप ट्रेनर ले लीजिए, आप फिजियो ले लीजिए, आप कोचेस ले लीजिए, आप अगर क्यूरेटर लेंगे तो क्यूरेटर का जॉब भी एक बहुत बढ़िया जॉब हो गया है। विकेट बनाने का जो एक तरीका है वो बहुत बदल गया है। तो पहले जो बनते थे क्यूरेटर जो होते हैं वो एक्स प्लेयर ही होते हैं ना? एक्स प्लेयर अगर इंटरेस्टेड है क्यूरेटर बनने में तो वो भी बन सकता है, और बहुत सी जगह पे है ऐसा। अच्छा, तो आपने जब से स्टार्ट किया क्रिकेट तो कौन कौन दोस्त बने जिन्होंने इंडिया खेला? तो उस टाइम इंडिया इतना ज़्यादा यूपी से नहीं खेलते थे, लेकिन मतलब बचपन से ही कुछ अंडर 16 अंडर 19 से ऐसा लगता था कि कैफ में वो गट्स है जो इंडिया खेलेगा। उसका मेंटल स्टेटस बहुत डिफरेंट था दूसरे लोगों से, तो वो लगता था। एंड वो खेला भी बाद में। फील्डिंग का इंडिया में स्टैंडर्ड उन्होंने ही सेट किया। हाँ, फील्डिंग का स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका जो फिटनेस लेवल था वो दूसरों से बहुत अलग था। जो हम लोग हॉस्टल में रह के रनिंग करते थे, उसमें जो उसके स्टेप होते थे, जो वो रनिंग करता था वो बहुत डिफरेंट थी। वो करीब सवा घंटा भाग जाता था, गेंद पाक के राउंड्स ले लेता था। अच्छा। तो हम लोग हाफ एन आवर या 40 मिनट्स रनिंग करके थोड़ा सा टायर्ड हो जाते थे, लेकिन वो टायर्ड मैंने बहुत कम देखा। मैंने तो उसको कई बार ऐसा देखा कि गर्मी में, मई जून की गर्मी में दोपहर में रनिंग करने चला गया, तो वो फिटनेस लेवल उसका बहुत ऊपर था। अभी भी दोस्ती है कैफ से? हाँ, कैफ तो वो तो मतलब है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड जो होता है, अब वो इंडिया खेला हो या नहीं, आप लोग को दोस्ती का मुझे लगता है कि अंडर 16 96 में दोस्त हैं। 96 से बहुत अच्छे दोस्त हैं। हॉस्टल आए थे तो मुझे लगता है उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन जब हम लोग अंडर 16 खेले हैं उसके बाद से हम लोग बहुत ख़ास दोस्त। साथ में कितने टाइम खेले आप लोग? साथ में खेले करीब 4-5 साल, या रणजी ट्रॉफ़ी तक खेलते रहे साथ में ही, 2001 तक। उसके बाद फिर उससे वो खेलता था, या कोई भी अगर टूर्नामेंट लखनऊ में है तो वो आता था, हमारे साथ ही रहता था। घर में बहुत रहा मेरे, मैं उनके घर में बहुत जाया करता था। तो हमारा घर भी कोई ख़ास बहुत ऐसा नहीं, थोड़ा पुराना था उस टाइम, लेकिन मैं फ़ील करता था कैफ को कैसा लगे। लेकिन वो बहुत फ्रीली रहता था, और मदर फादर से हमारे बहुत अच्छे उसका रहता था। हमें देख के बाउंडिंग बहुत अच्छा लगता था। और कौन आपके दोस्तों में खेला? दोस्तों में इंडिया तो नहीं, लेकिन हाँ रणजी ट्रॉफ़ी मेरे बहुत जो दोस्त हैं वो खेले काफ़ी, जिसमें रत्नेश था, एंड आसिफ मुर्तज़ा था, वो रेलवेज़ चला गया था, हॉस्टल से था। नज़र ख़ान था हमारा दोस्त, तो बलराम था। तो इस तरह के हॉस्टल के हमारे जो कुछ फ्रेंड थे ये बहुत ज़्यादा थे। रणजी में भी साथ में खेले आप लोग? रणजी ट्रॉफ़ी साथ में बहुत कम। रणजी ट्रॉफ़ी कैफ के साथ तो खेला हूँ, लेकिन और लोग बहुत ज़्यादा नहीं। रत्नेश ही था कि जो खेला रणजी ट्रॉफ़ी साथ में, और शलभ मेरा बहुत जिगरी दोस्त। रणजी ट्रॉफ़ी में आपने कितने मैच खेले? रणजी ट्रॉफ़ी में मैंने खेले हैं 17 मैचेस। 70 मैचेस? हाँ, 17 मैचेस खेले। लिया रणजी ट्रॉफ़ी से? 2007 में लिया था रिटायरमेंट। शलभ मेरा बहुत जिगरी दोस्त था। इसको मैं शलभ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगा वो कि उसका वो मेरा मतलब मोहम्मद कैफ के बाद जो है वो बहुत जिगरी दोस्त है मेरा, शलभ श्रीवास्तव। अच्छा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी की टीम में कौन अच्छा कर रहा है, या कौन अच्छा कर सकता है आगे आके? हम नेक्स्ट अगले आईपीएल में किसको देख सकते हैं यूपी की टीम के? हाँ, ये क्योंकि स्टेट तो हमारा बहुत अच्छा कर ही रहा है इस टाइम। यूपीपीएल होगा अभी, आप उसमें देखिएगा कि कौन बच्चा ऊपर आता है, और एक नहीं मुझे लगता है कई एक आएंगे उसमें ऊपर। तो एक इस बार जूनियर क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो कर पाया, इसलिए नहीं ध्यान है। लेकिन रणजी ट्रॉफ़ी जो है उसमें थे कुछ प्लेयर्स। चिकारा था जैसे, उसको मौका नहीं मिल पाया, आरसीबी में रहा। एंड विप्रज निगम ऊपर आ गया ऑलरेडी। एंड करण शर्मा ने 1-2 मैच बहुत अच्छे जिताए थे रणजी ट्रॉफ़ी में, दैन फिर उसको बहुत ऊपर मौका नहीं मिल पाया आईपीएल में। लखनऊ की टीम में था लास्ट ईयर, उसको मौका नहीं मिला खेलने का। लेकिन इस तरह करके काफ़ी प्लेयर्स रहते हैं कि जो अच्छा खेल सकते हैं यूपी से।
यूपी सीएल की जो आप बात कर रहे हैं उसमें लास्ट ईयर मैंने देखा था, हाँ, उसमें भुवनेश्वर कुमार भी खेले थे, और मे भी एक टीम के कैप्टन भी थे। लखनऊ टीम में था वो, लखनऊ प्रियम गर्ग कैप्टन था, लेकिन वो कैप्टन नहीं था, लखनऊ टीम से खेला था वो। तो यूपी ये कब से स्टार्ट हुई लीग? ये लीग हुई है 2 साल हुए हैं इसको। अच्छा। लखनऊ फॉल्कन्स से खेला था। भुवनेश्वर और लखनऊ फॉल्कन्स की टीम बहुत अच्छी थी, प्रियम गर्ग कैप्टन था, अच्छी टीम थी लखनऊ फॉल्कन्स। इसमें से कौन टीम से निकल के आ रहा है? बहुत सारे बिग नेम भी खेले इसमें, समीर रिजवी जो बहुत बड़ा नाम था। समीर रिजवी कानपुर सुपरस्टार है, उसी का स्टार भी है वो। मोहसिन खान भी था उसमें, मोहसिन खान ने बहुत अच्छी बॉल डाली थी। आकिब बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा। आकिब, मोहम्मद आकिब मीडियम पेसर बहुत अच्छा है यूपी का, और रणजी ट्रॉफी में बहुत परफॉर्म करता है वो। रेड बॉल से तो बहुत अच्छा बॉल फेंकता है। ऐसा करके शिवम मावी था, अभी थोड़ा सा लास्ट ईयर कलकत्ता के कैंप में थे में भी। हाँ, इस साल एलएसजी में भी था, बट चांस नहीं मिल पाया। यूपी के हैं लड़के बहुत। अभी तो आपने जैसे यश दयाल है, यश दयाल कहाँ से कहाँ कितना ऊपर पहुँच गया। जब मुझे लगता है जब उसके ऊपर 6 पड़े थे वो बहुत डाउन था, दैन पे उसने बहुत हार्ड वर्क किया। जिस हिसाब से मैंने देखा कि अपने आप को पुश करता रहता था बॉलिंग के लिए, हमारे कोचेज़ ने उसके ऊपर बहुत काम किया, तो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहा है। अब जैसे यश दयाल वाले को देखा जाए तो 5 छक्के खा गए, एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है क्रिकेट का, और आधे को लोगों का वहीं पर करियर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से कैसे अपने को मोटिवेट करके ला सकते हैं? क्योंकि युवा जितने भी होते हैं वो ज़रा से में वो हो जाते हैं, तो कैसे वहाँ से मोटिवेट करके अपने को ला सकते हैं? देखिए, इसमें जो है जितना भी है कि मेंटोर होते हैं स्टेट के, मान लीजिए, या जो उसके सीनियर्स होते हैं जिनको वो पसंद करता है, उनसे बात करके कर सकता है। और उसने जो किया है, मेहनत बहुत किया, हार्ड वर्क, उसके बाद उसने अपना बढ़ाया। बॉलिंग उसने बहुत ज़्यादा की, और हमारे जो कोच हुआ करते थे उनके साथ काफ़ी वर्कआउट करता रहता था वो, तो मैं देखा करता था उसको। और दैन फिर उसने जो है स्टेट के लिए भी काफ़ी मैचेस वो खेलने के लिए अपने आप को पुश करता रहता था। मैक्सिमम रणजी ट्रॉफी प्लेयर, रणजी ट्रॉफी के जो भी मैच होते थे वो खेलता था, परफॉर्म भी करता था उसमें। अच्छा, अभी यूपी के सिलेक्शन में कौन कौन है? सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन करते हैं, किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं? क्या कोटा सिस्टम चलता है इसमें? नहीं, कोटा सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है स्टेट में, कि कोटा सिस्टम तो नहीं है। अब तो जो भी है वो सामने ही है। स्टेट के अलग अलग जगह पे जाके उसके ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में मैचेस होते हैं, मैचेस के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं हमारे कोचेज। और ये ज़रूरी नहीं उसमें कि जो हमारे 4 से 5 सेलेक्टर्स हैं वही जाएँ। हमारा कोई भी सीनियर प्लेयर को भेजा जाता है जाके इलाहाबाद में, मतलब जोन वाइज बटे हुए हैं हमारे, जोन वाइज। दैन फिर उनको कानपुर बुलाया जाता है, तो परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल क्लीन होके जब आती है, दैन फिर स्टेट में आता है वो खेलने के लिए। ऐसे मतलब कि लीग में खिलाते रहते हैं? लीग भी खेलते हैं, लीग फिर यूपीपीएल में मान लीजिए अगर हो गया, और यूपीपीएल में जैसे आप देखिए कि एक लड़का था गोरखपुर लायंस का, लास्ट ईयर उसको सेलेक्ट किया था हमने। एक निशात था, उसको मैंने गोरखपुर से हम लोगों ने लिया था, रिजवान शमशाद जी थे हमारे साथ, इम्तियाज़ अहमद जी थे, तो हम लोगों ने लिया, तो वो डायरेक्ट आया फिर स्टेट की अंडर 23 टीम में, कि वो दोनों हाथ से बॉल डालता था। एक यूनिक चीज़ थी। हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, राइट आर्म ऑफ स्पिनर था, और साथ में वो फील्डिंग बहुत अच्छी करता था, बैटिंग। हाँ, वो लास्ट ईयर भी खेला अंडर 23, और अभी गोरखपुर ने उसको वो किया है रिटेन। अच्छा, तो आईपीएल में कब देखेंगे इनका? हाँ, आईपीएल वो खेल सकता है, जिस तरह का है वो, उसमें गट्स हैं, वो खेल सकता है, आईपीएल खेल सकता है। इस बार भी हमें लगता है कि नजरें थी उसके ऊपर फ्रेंचाइजीज़ की, बट नहीं आ पाया, उसमें आ जाएगा वो अच्छा। आईपीएल को आप कैसे देखते हैं? क्रिकेट के मेरे हिसाब से जगत को पूरा बदल दिया। पहले ऐसी इतनी बड़ी लीग नहीं होती थी, जो होती थी अदर कंट्री में होती थी। तो आईपीएल ने क्या हिंदुस्तान के क्रिकेट को चेंज किया है? बहुत बड़ा चेंज लाया है। देखिए, पहले हमारे बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं था कि जिसकी वजह से स्टेडियम्स बने और खिलाड़ियों के ऊपर काम किया जाए। आईपीएल ने वो एक ला के दिया कि जो हर स्टेट में आज की डेट में एक स्टेडियम नहीं है, ना जाने कितने स्टेडियम्स हैं, 3-3 4-4 स्टेडियम्स जो हैं वो बना के रखे हुए स्टेट्स। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है खिलाड़ियों के पास। और उसका क्या होता है कि पूरा का पूरा यूज़ होता है कि जो एक बिज़नेस पूरा हो जाता है, कि अगर कोई एक मैच है तो उसके साथ ना जाने कितनी कितनी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं, तो पूरी चीज़ों को उससे बढ़ावा मिलता है। तो आईपीएल ने क्रिकेट को फास्ट भी किया, फास्ट भी बहुत किया है, और नया बिल्कुल स्तर हो गया है खेल का। जो आज की डेट में प्रैक्टिस है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो गई है इस वजह से।
हम लोग बात करते हैं धोनी के ऑरा की। चला बहुत टाइम तक धोनी ने हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया 28 साल बाद। तो एक टीम डेवलप जब तक बनने में कितना टाइम लग जाता है? जैसे हमने धोनी की मूवी में देखा कि 3 साल लगा एक टीम को, क्या ये सच में 3 साल लगते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 3 साल क्या और ज़्यादा भी लग सकता है टीम को बढ़ने में। तो मेन है कि किसी भी कैप्टन का अपने खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोच और कोऑर्डिनेशन कैप्टन का, और साथ में प्लेयर्स के ऊपर भरोसा। जितना ज़्यादा भरोसा करेंगे वो प्लेयर बनता चला जाएगा। आईपीएल में सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलता है फिक्सिंग को लेके। तो क्या क्रिकेट फिक्स होता है? फिक्सिंग को लेके मुझे लगता नहीं कि मतलब इससे पहले कुछ हुए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से क्रिकेट को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मरहला मेरे उसमें आया नहीं। अच्छा जी। जैसे एम्पायर का रोल कहते हैं बहुत होता है, एम्पायर का एक रोल क्रिकेट में कितना होता है मैच में? अंपायर का रोल तो होता है, बहुत ज़्यादा है भाई। आज की डेट में अगर वो रिपोर्ट कर दे तो किसी भी प्लेयर्स के लिए दिक्कत होती है, और डिसिप्लिन को बनाने के लिए। और उसको जैसे जो सीनियर क्रिकेट हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट, आप देख लीजिए कि वहाँ के ऊपर थर्ड अंपायर भी आ गया है, तो जिसकी वजह से बहुत उनका रोल आसान हुआ है। लेकिन जो रूल्स बना दिए गए हैं बीसीसीआई की तरफ से, वो अंपायर के लिए बहुत बहुत अच्छे हो गए हैं उसके लिए, कि अंपायर्स को बहुत ज़्यादा पहले क्या रहता था एम्पायर के लिए? पहले जो है थोड़ा सा खिलाड़ी जो है वो कुछ कर सकते थे, मतलब इतना ज़्यादा अंपायर्स का जो है वो नहीं होता था कि मतलब रूल्स जो थे वो बाद में ही बने हैं अंपायर्स के लिए। उस टाइम भी था, बट कई बार बड़े प्लेयर का दबाव कर रहता देता। था, जैसे रणजी में खेलने आ रहे हैं। हाँ, ये मतलब सही कह रहे हैं, थोड़ा सा रहता था। विराट खेलने आए तो एक रणजी के प्लेयर को कि इसको आउट इतनी जल्दी नहीं दे सकते। ऐसा हमने देखा तो नहीं है कि कभी ऐसा कि जैसे अगेंस्ट में राहुल द्रविड़ ने कर्नाटका के अगेंस्ट खेला था एक बार, तो मुझे लगा नहीं था ऐसी कोई चीज़, बट थोड़ा रहता होगा बिल्कुल। एम्पायर जब एलबीडब्ल्यू देता है तो सेकंड में खेल होता है, तो कैसे वो जज कर लेता है ये गेंद स्टंप पे लग रही है कि नहीं लग रही है? इनका पूरा एक पेपर्स होते हैं जिसके बेसिस पे दैन फिर प्रैक्टिकल होता है, जो इनका ट्रेनिंग होती है उनके बेसिस पे, और साथ में इनका अपना खुद का जो क्रिकेट खेले होते हैं, उससे आइडिया हो जाता है, एनालाइज हो जाता है। तो जैसे अगर किसी प्लेयर को आउट गलत दे दिया तो क्या नंबर कटते हैं इसके, कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल। मैच रेफरी के हाथ में रहता है ये। अच्छा। कैप्टन रिपोर्ट्स बना के देते हैं, कोचेस रिपोर्ट बना के देते हैं, जिसके बिहाफ पे उनको उनके नंबर्स रहते हैं, और नंबर्स के बेसिस पे ही आगे उनको जॉब मिलता है कि नेक्स्ट ईयर इनको कितने मैचेस प्रमोट होंगे या डिमोट होंगे, ऐसा भी रहता है। करंट इंडियन टीम की बात करें, पूरी युवा टीम गई हुई है, तो आप क्या सोचते हैं कि जैसे ये हुआ कि सिलेक्शन पे सवाल उठे कि श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा किया चैंपियन ट्रॉफी में भी, आईपीएल में भी, और अपनी टीम को फाइनल तक लाया। उसके बाद कुछ बहुत सारी ट्रॉफियाँ हुई जिसमें श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया। क्या श्रेयस अय्यर की जगह बनती थी टेस्ट क्रिकेट में? हमें लगता है कि एक युवा टीम के साथ थोड़ी सी ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सीनियर जूनियर का जी करना। उसकी वजह यह है कि कभी स्टेट एक बार जो हमारा चैम्पियन हुआ है, वो मोहम्मद कैफ उसका कैप्टन था, तो उसमें यूं ही हमारी डिस्कशन हो रहा था, तो उसने भी यही बात बोली थी कि जैसे जैदी भाई हैं हमारे, सीनियर प्लेयर हैं काफ़ी, आशीष मिशन जैदी, आपने बहुत नाम सुना होगा, इंडिया नहीं खेले, बहुत बड़ी बात है। वो रिजवान शमशाद, ज्ञानेंद्र पांडे जी, इन लोग को अलग अलग रोल में मतलब फिट करना, और साथ में जूनियर्स प्लेयर्स थे उस टाइम, सुरेश रैना थे, आरपी सिंह थे जो इंडिया बाद में खेले, दैन फिर इन लोग का एक कॉम्बिनेशन, ज्योति यादव थे, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है सीनियर और जूनियर का। लेकिन वहाँ के ऊपर क्या है कि श्रेयस अय्यर जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे अभी, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी थे मिडिल ऑर्डर के लिए। कमी खेलेगी टेस्ट क्रिकेट में? ये तो देखिए वक्त बताएगा, बट हाँ, फिर भी आप कोच हैं तो आपको लगता होगा कि मिडिल ऑर्डर में ज़रूर उस जैसा बैट्समैन एक होना चाहिए था। जैसे हमें लगता है कि पुजारा जैसा एक प्लेयर की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है टेस्ट क्रिकेट में, जिस हिसाब से वो बैटिंग करते थे, तो वो कभी ना कभी खलती थी जिस हिसाब से वो खेलते थे, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है, बट श्रेयस अय्यर को होना चाहिए वहाँ पे।
एक एक प्लेयर की बात करते हैं, जैसे जायसवाल खेल लें, ठीक है, राहुल हैं और साई सुदर्शन हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं, करुण नायर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं और मोहम्मद सिराज हैं और आ गए आपके प्रसिद्ध कृष्णा। ये टीम है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ये जो खेल रही है टेस्ट में, और उसमें जायसवाल ने शतक भी मार दिया है, ठीक है। तो एक मैंने आज एक चीज़ देखी, मैं क्रिकेट देख रहा था, तो साई सुदर्शन का इतनी जल्दी इंग्लैंड ने कमी निकाल ली कि उनके लेग में पैरों पे गेंद करिए और विकेट देते हैं। तो ये कैसे एनालाइज होता है क्रिकेट में? जो भी मैचेस इनके हैं वो देखे जाते हैं, जो पहले खेले हैं। मान लीजिए साई सुदर्शन अगर स्टेट अपना खेल रहे हैं, दैन फिर वहाँ के वीडियोस मिल जाते हैं, वो देख के। लेकिन मतलब अभी इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते एक मैच में आउट होके कि उनकी कोई वीकनेस उन्होंने पकड़ ली। एक ही मैच में तो अभी आउट हुआ है, और टेक्निक वाइज वो बहुत सॉलिड बैट्समैन है, और मुझे लगता है वो ट्रॉफी खेलने के बाद एक सीधा इंटरनेशनल में डेब्यू करना, उसका प्रेशर रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है। इंटरनेशनल में हो या आप, प्रेशर कह लीजिए उसको, या कुछ भी एक जो बीच में पेट में बुलबुले उठते हैं, वो तो किसी भी खिलाड़ी के किसी भी मैच में उठेंगे ही उठेंगे। अच्छा, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? उसको कंट्रोल जब फील्ड में जाता है बंदा तो वो हो जाता है कंट्रोल, और अपने बेसिक्स के ऊपर फॉलो करके, अपना प्रोसेस के ऊपर जो उसने वहाँ तक पहुँचा है, जिस वजह से प्रोसेस जो उसने किया था उसको माइंड में रखना चाहिए कि भाई मैंने ऐसे ऐसे प्रैक्टिस की है, ये मेरा बॉलिंग है अगर तो ये मेरा एक्शन है, ये अगर मेरी बैटिंग है तो ये मेरी टेक्निक है, इस तरह मैं बैटिंग करता हूँ। पहले टेस्ट 5-5 दिन तक पूरे चलते थे और ड्रॉ के ज़्यादा वो रिजल्ट निकलते थे, और अब तो 2-2, 3-3 दिन के अंदर टेस्ट ख़त्म हो जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? नहीं, अभी भी ड्रॉ भी होते हैं टेस्ट, लेकिन रिजल्ट ज़्यादा निकलने लगा। अब रिजल्ट ज़्यादा, हाँ रिजल्ट ज़्यादा निकलने लगा। 3 दिन से ज़्यादा टेस्ट नहीं चल रहा है, 4 दिन से ज़्यादा 4 दिन, हाँ बिल्कुल। चौथे दिन भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है। अभी आपका चैंपियन उसका फाइनल भी हुआ चैंपियनशिप का, उसका भी 3 ही दिन में फैसला हो गया था। तो पिच का कितना खेल आ रहा है टेस्ट में? क्या चेंज हो रहा है पहले के मुकाबले? पहले बहुत फास्ट पिच होता था, अब पिच चेंज हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा क्रिकेट में स्ट्रोक्स प्लेयर्स हो गए हैं अभी। पहले बॉल छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता था, पहले तो सीधे खेलना सिखाया जाता था। हाँ सीधा। आज की डेट में जो एक बन जाती है, उसके बाद अपनी टेक्निक को फिर से करना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। इस वजह से मुझे लगता है कि विकेट्स जल्दी जाते हैं। अच्छा, जैसे ऋषभ पंत भी आप देखिए इंडियन टीम में खेल रहे हैं, उनका टेस्ट खेलने का तरीका ही अलग है। आपने देखा होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2022 में जब हुई थी, और उसमें एक सिंगल हैंड गाबा का घमंड तोड़ा था, जो 400 रन जो चेस किए थे हम लोगों ने ना, और सबसे अच्छा डायलॉग चला था, टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है टीम इंडिया। तो उसमें जो शॉटें खेली, क्या टेस्ट क्रिकेट में ऐसी शॉटें हो सकती हैं? नहीं, सोचा था किसी उसने खेल के दिखाया कि 400 रन भी एक दिन में चेज हो सकते हैं जी। बल्कि हम आपसे एक मैच की जिक्र करेंगे, अगेंस्ट महाराष्ट्र। यूपी का मैच था अगेंस्ट महाराष्ट्र। यूपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी, उसको लग रहा था सबको कि भाई स्टेट अभी मतलब तीसरे नंबर पे रहेगा और क्वालिफाई नहीं करेगा। तो 3 दिन हो चुके थे, महाराष्ट्र को लास्ट डे जीतना था, दैन क्वालिफाई करना था। तो 70 ओवर्स में 350 रन का टारगेट दिया, 352 रन का महाराष्ट्र ने हम लोगों को आउट करने के लिए। तो हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि भाई, ना हम उसमें कोच थे, दैया सर कुछ अपने फैमिली उससे चले गए थे, तो उसमें कोच बनाया गया था। तो हमारे सीनियर प्लेयर साथ में करण शर्मा कह रहे थे सर ये मैच हम लोग जीतेंगे यहाँ से। तो मैंने भाई ये जीतोगे तो, बट इसका तरीका क्या होगा? जीतने का एक तरीका होगा ना। 70 ओवर्स अगर खेल के तुम्हें 350 रन बनाने हैं तो उसका तरीका होना ज़रूरी है। तो वो हम लोग ने एक प्लानिंग करके, दैन फिर करण ने उसमें 100 किया, रिंकू ने उसमें 80 रन्स बनाए, ओपनर अलमास शौकत था जी, अलमास शौकत था, उसने 100 किया। तो जो पिछले 2-3 मैचेस से नहीं हो पा रहा था, वो एक ही मैच में हमारे हुआ कि जो 2 से 3 100 बने उसमें। और प्रियम गर्ग ने उसने फर्स्ट इनिंग में 100 बनाया, अक्षदीप ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो इस तरह करके हम लोगों ने 70 ओवर्स में महाराष्ट्र के अगेंस्ट 350 रन किए, और हम लोग फिर क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल के लिए। अच्छा, ऐसा आपके लिए कोई मोमेंट रहा कि जो आपने जिसको कोच किया हो वो आज इंडिया खेल लो? कोच करने के लिए कि जैसे कि अगर हमसे कोई
हमारी मान लीजिए कि कहीं के ऊपर कोई हमसे सीखने आता है, इस तरह का तो नहीं है। बट हाँ ये है कि स्टेट में हम जब रहे हैं साथ में, तो कुलदीप यादव था मेरे साथ, तो उसको जैसे बचपन से ही मुझे लगता था कि इसमें कुछ बहुत अलग चीज़ है, कि वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब या तो आप कंप्यूटर चला के कर सकते हैं कि ऐसे करके बॉल ऐसे करके यहाँ पे बाहर निकाल दें, वो वैसा जादू लगता था उसकी हाथ में। चाइनामैन पहले चाइनामैन, हाँ चाइनामैन यूपी का वो पहला था, कानपुर का बच्चा था, छोटा था, और भाई उसका क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखती थी, दूसरों से बिल्कुल अलग। वैसे ही ये रिंकू दिखता था, ये हमेशा प्रेशर सिचुएशन हैंडल करता था। अच्छा। बचपन से अंडर 16 से लेके 19 से लेके हमेशा प्रेशर सिचुएशन कि ये 4 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, ऐसा बैट्समैन बीच में जाके बिल्कुल अपने तरीके से बैटिंग करना थी इसको। स्ट्रोक प्लेयर्स था, बहुत स्ट्रोक खेलता था, रेड बॉल में भी बहुत स्ट्रोक खेलता है, तो वही उसको जो देखिए वहाँ के ऊपर ले लगता है टेस्ट खेलेंगे ये रिंकू सिंह। यही मैं कहना चाह रहा था कि उसको 5 छक्कों के बाद पहचाना गया कि वो जो है 5 छक्के जब मार दिए कि वो बड़ा प्लेयर, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वो रेड बॉल का भी बहुत बड़ा प्लेयर है, और बिल्कुल उसको चांस मिलना चाहिए। वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट। जैसे डेज क्रिकेट 4 दिन 5 दिन अगर है, तो मतलब उसमें बॉलर के पास जो है वो भी मौका है, बैट्समैन के पास भी अपने आप को पूरा मौका है प्रूफ करने का। 50 ओवर के मैच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो रहता है, जितना डेज में रहता है कि अगर किसी का भी कैलिबर देखना है आपको, तो उसको डेज क्रिकेट खिला दीजिए। टेस्ट क्रिकेट जब वो खेल लेगा तो उसका पूरा का पूरा कितना पेशेंस है उसके में? हाँ पेशेंस है, पूरा का पूरा टेक्निक कैसी है, बॉलिंग की टेक्निक क्या है, फील्ड। लेकिन मेरे हिसाब से अब तो टेक्निक का खेल ही खत्म हो गया है। नहीं तो कहीं से भी कोई शॉट मारे दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं, शॉट इजाद हो रही है। हाँ लेकिन वो भी टेक्निक के बेस पे हैं। जैसे आप टेक्निक अगर देखें तो उसकी जसवाल की कितनी अच्छी टेक्निक है, केएल राहुल की कितनी अच्छी टेक्निक है, सुदर्शन की कितनी अच्छी, गिल कितनी अच्छी, रोहित शर्मा, तो मतलब कितने लोग हैं कि जो टेक्निक की वजह से वहाँ के ऊपर खेल रहे हैं। जैसे करुण नायर के साथ हुआ कि उन्होंने 300 मारे, उसके बाद टेस्ट में जगह नहीं मिली, तो ये क्यों हुआ? 300 बनाने के बाद ये तो सेलेक्टर्स की बात है कि भाई वो 300 बनाए, दैन फिर उसने डोमेस्टिक में कैसा किया ये तो नहीं, बट उसको अभी फिर बाद में मौका मिला भी, उसने विदर्भा के साथ खेल के भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या लगता है कि कोटा सिस्टम चलता है क्रिकेट में? नहीं कोटा सिस्टम नहीं है, ये है कि परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो के कहीं ना कहीं उनसे बेटर हो कोई दूसरा बंदा तो उसको मिल जाए मौका, लेकिन कोटा सिस्टम ऐसा कुछ नहीं। अय्यर की जगह बन रही थी टेस्ट में, अगर रन के हिसाब से देखें तो टेस्ट में जगह बन रही थी। अय्यर एज ए बैट्समैन परफॉर्मेंस लेके या कुछ भी वो है खेलने लायक, वो कैसा प्ले लगता है अय्यर आपको? बहुत अच्छा खेलता हुआ। हाँ बहुत अच्छा। अब तो उन्होंने अपनी कप्तानी को भी साबित कर दिया है। जी तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट इंडियन वो उसके कैप्टन रहेंगे 50 ओवर्स के? बनने में कोई उसके वो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बन सके, क्योंकि बहुत ही कूल रहता है वो, किसी भी सिचुएशन में जो है वो बहुत कूल दिखता है, बैटिंग करते में भी बहुत कूल दिखता है। क्रिकेट में आपका हार्ट ब्रेक कब हुआ? हार्ट ब्रेक मीन्स मतलब जैसे अभी 2000 जब इंडिया हारी है अभी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल। हाँ लेकिन हाँ वो अगर आप एज ए क्रिकेटर देखें तो मतलब एक एज ए इंडियन देखें तो बहुत दुख हुआ, बट एज ए क्रिकेटर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी वो रहा कि उन्होंने उस विकेट के ऊपर टॉस जीत के बैटिंग इंडिया को दे दी, बल्कि वो टर्निंग ट्रैक था, थोड़ा सा जिस तरह का ट्रैक था उसके ऊपर ये डिसीज़न बहुत ब्रेव डिसीज़न था वो। लेकिन बाद में तो गेंद घूमा नहीं ना? हाँ बाद में नहीं घूमा, क्योंकि वहाँ ओस आ गई। अच्छा। वहाँ ड्यू आने से नहीं घूमा और इजी हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एक ब्रेव डिसीजन था। ऐसा होता है कि हर किसी का एक दिन होता है, मे बी उस दिन 19 नवंबर का देखा जाए तो कुछ गेंदें ऐसे हुई कि ट्रेविस हेड के स्टंप से लग के गई, एज नहीं लगी, तो ऐसा होता है क्रिकेट में। हाँ, लक कितना चलता है क्रिकेट में? लक तो है, क्रिकेट में लक है। हाँ, कोई भी प्लेयर आप पीछे इंटरव्यू देखेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े प्लेयर्स हों, लक को वो कहते हैं भाई लक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। लक तो है बहुत बड़ी। जैसे देखा होगा कि ट्रेविस हेड बहुत रन इंडिया के खिलाफ बनाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एक प्लेयर एक इंडिया के खिलाफ रन कर रहा है, अदर के खिलाफ नहीं रन कर पा रहा है?
ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी तो कई मैचेस में आउट भी हुआ है जी। और आईपीएल में भी देखिए इतना नहीं करा उसने जितनी उससे उम्मीद थी। तो आएगी बट आईपीएल का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, उन्होंने तो T20 क्रिकेट को बदल दिया, मतलब जिसमें एसआरएच का बहुत बड़ा रोल रहा। वो कई बार ऐसा हुआ कि 300 के करीब पहुंच गए, और पहले 200 बनना मुश्किल होते, तो ये पिच का खेल हो रहा है या स्किल ज़्यादा आ गई हैं? स्किल जो चीज़ें बढ़ती जाएंगी वो होता जाएगा। देखिए पहले 200 रन नहीं बने थे वनडे में, फिर 200 रन भी बने, और जो चीज़ें बढ़ेंगी वो होता जाएगा। प्रेजेंट में आप किसको इंडियन टीम में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सुपरस्टार कौन बन सकता है? शुभमन गिल? हाँ, शुभमन गिल के चांसेस हैं बिल्कुल, क्योंकि यशस्वी बहुत पसंद है हमको। अच्छा, ऐसा क्या है यशस्वी? टेक्निक वाइज बहुत पसंद है, एज ए ओपनर बैट्समैन की जिस तरह की टेक्निक होनी चाहिए वो हमें बहुत अच्छी लगता है। जायसवाल के लिए सोशल मीडिया पे चलता है कि एक बार इसने रन कर दिया तो ये 200 मार के आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा रहता है। हमने इसकी बैटिंग क्योंकि आपने लाइव खेलते हुए देखा है? हाँ, देखा है, 2-3 बार देखा है इसको। अगेंस्ट यूपी खेला था तो उसमें देख रहा था, इसकी मज़ा आ रहा था बैटिंग देखने में। हमें एक अपना वो क्रिकेटर डोमेस्टिक का सरफराज खान बहुत पसंद है। उसका जुझारूपन बहुत पसंद है। उसको भी मैं बचपन से, जूनियर था तब से देखता चला आ रहा हूँ। अंडर 19 से यूपी के अगेंस्ट आता था और 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते थे बॉम्बे के, एंड वो रुक के बहुत अच्छा बैटिंग करता था। वो मज़ा आता था उसकी बैटिंग देखने में। अच्छा, तो मॉडर्न डे में अगर उसमें चले जाएं तो विराट कोहली और रोहित शर्मा में कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेटर रहा आपके हिसाब से? नहीं, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी में भी। उनका वो अलग अलग हो रहा है दोनों का। दोनों ने बहुत इंडिया के लिए किया है, कंपैरिजन करके क्या करना। 27 में लगता है कि ये लोग खेलेंगे? विराट की फिटनेस को देख के तो लगता है कि उसने टेस्ट से भी बहुत जल्दी लगा गया। बहुत अफसोस भी हुआ कि अभी खेलना चाहिए था। खेल सकते थे। हाँ। क्या बोर्ड के दबाव में लिया प्रेशर? ऐसा नहीं, इतने बड़े खिलाड़ी के ऊपर क्या बोर्ड प्रेशर बनाया? क्योंकि उनके कोचेस का बयान आया था विराट कोहली के कि विराट के तैयारी कर रहे थे इंग्लैंड टूर के लिए, बट एकदम से सडन से उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये तो विराट का खुद का ही डिसीजन होगा जी। और क्या क्रिकेट बचा था विराट में अभी भी? हाँ, बहुत क्रिकेट बचा है। वो मतलब टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा अधूरा लग रहा है उसके बिना। पहले लोगों को लगता था कि सचिन गए तो अब कोई नहीं आएगा, विराट आए। विराट के बाद आप किसको मानते हैं? गिल है, यशस्वी है। इंडिया भी एक कमी नहीं पूरी कर पा रहा ऑलराउंडर की। युवराज सिंह के बाद बेटर ऑलराउंडर नहीं मिला है अभी तक, तो आप किसको फ्यूचर में देखना चाहेंगे कि वो अराउंड कर? जडेजा था। जडेजा बहुत बढ़िया बैटिंग भी लास्ट में किया है, बॉलिंग बहुत एक्यूरेसी से डालता था, बहुत बढ़िया लगता था। जडेजा बहुत पसंद था मुझको। हम लोग 2019 के सेमीफाइनल की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की, जहाँ पर इंडिया के हाथ में मैच था। क्या आपको लगता है कि वहाँ पर धोनी को थोड़ा से रन तेज़ करना चाहिए था, शॉट्स खेलने चाहिए थे? लेकिन धोनी का अगर आप देखें पूरा उठा के, तो वो लास्ट तक गेम को ले ही जाते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, कितना भी बोल रहा हो, वो अपने डाउन पे आएंगे, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से बैटिंग उनका एक है, वो उसी को प्रोसेस में रखते हैं मैक्सिमम। देखेंगे कि आप लास्ट 2 बॉल्स 1 बॉल्स तक, वो लास्ट ओवर तक गेम को ले ही जाते हैं। तो उनका रहता है थोड़ा, वो जल्दी जाके स्पिनर्स को तो वो कभी भी चार्ज करते नहीं देखा मैंने। जैसे आप अब पर्सनल लाइफ से हम लोग बात करते हैं कि आप एज अ रणजी ट्रॉफी कोच रहे, तो रणजी ट्रॉफी का काफ़ी लंबा पीरियड गुजर जाता है, 4 महीने 5 महीने, तो फैमिली को कैसे बैक करते हैं? कॉलिंग पे रहता हूँ, फ़ोन पे रहता हूँ, साथ में वाइफ का बहुत बड़ा इसमें रहता है कि वो भी मोटिवेट करती है कि नहीं आपका कैरियर है इसमें, और वो ख़ुद भी जॉब करती हैं। तो जब उनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह की, तो मैं उनको पूरा मदद करता हूँ। बच्चों को कैसे टाइम देते हैं? बच्चों को मैक्सिमम टाइम अगर यहाँ रहता हूँ फिर तो मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ। तो अपना कोई भी एक चीज़ को किल करूँगा, बट मैं बच्चों के साथ पूरा पीरियड बिताऊँगा। फिर मैच में आप जैसे आप कोच हैं, तो एक बैट्समैन बार बार आउट हो रहा है एक ही गेंद पे, और वो उसकी ताकत थी, तो वहाँ से कैसे उसको मोटिवेट करना है कि ये शॉट ना खेलो, या अगर ये शॉट खेलो तो कॉन्फिडेंस से खेलो, ये कैसे मोटिवेट करते हैं आप लोग? देखिए, आउट एक तरह होने पे कि एक ही तरह हो रहा है तो बिल्कुल कोई टेक्निक का फॉल्ट होगा, उसको देख के बात की जा सकती है। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर एक आउट पे प्रैक्टिस की जाए, वो
नहीं होता कि LBW हो गए तो अब हम LBW ना हो इसके लिए प्रैक्टिस करें, या कॉट बिहाइंड हो रहे हैं तो हम उसके लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो एक बेस, एक अप्रोच, एक अपना प्रोसेस बना के कि मुझे बॉडी के पास का बॉल खेलना है, बॉडी से बॉल दूर हो तो लीव करना है, ये डेज का हो गया। दैन फिर अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट के कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रोक्स खेलना है। तो डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस डिफरेंट फॉर्मेट के लिए। जैसे कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, क्रिकेटरों का खास करके देखता हूँ, तो मैंने एक अभिषेक शर्मा का देखा था। अभिषेक शर्मा IPL में आउट हुआ था, बाहर की गेंद खेल के मारा था, शॉर्ट छक्का मार रहा था और उस पर वो कैच हो गया। तो उसने कहा कि जब मैं आउट हुआ तो मैं गया तो पॉन्टिंग ने मुझसे कहा कि नेक्स्ट टाइम ये गेंद मुझे बाहर चाहिए। तो जैसे माइंडसेट बाहर के लोगों का है, क्या इंडिया के कोचेस का भी वही माइंडसेट है? हाँ, बिल्कुल। आज की डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वही बहुत अच्छे कोच हों। आज की डेट में राहुल द्रविड़ जी हैं, अनिल कुंबले जी हैं, रवि शास्त्री ने अलग बिल्कुल वो बना के दिया, या गौतम गंभीर अभी हैं, मैंट और ज़हीर खान हो गए हैं हमारे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर के प्लेयर, और उनकी भी अप्रोच बिल्कुल आज की डेट में इंडियन प्लेयर्स की बिल्कुल डिफरेंट है। पहले ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा पूरे वर्ल्ड पे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का दबदबा रहा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लगातार वर्ल्ड कप जीत लिए। तो इंडिया का वो फेस आएगा, क्योंकि इंडिया टीम बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो फेस कब आएगा कि जब हम लोग लगातार वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ये भी वर्ल्ड कप में आप देखिए तो इंडियन टीम कोई भी मैच हारी नहीं थी फाइनल के पहले, तो वो फेस अभी स्टार्ट हो सकता था, नहीं हो पाया। बट लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ऐसा होगा। फ्यूचर में कौन सा इंडियन प्लेयर आपको लगता है जो सरप्राइज़ कर सकता है, विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? आपको लगता है 100 शतक का रिकॉर्ड टूटेगा? उसकी वजह ये है कि कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट कम हो गया है, टेस्ट फॉर्मेट कम हो गया है, वनडे कम हो गया है, T20 बढ़ गया है, तो इसलिए ये रिकॉर्ड थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो इतने प्लेयर्स हैं, तोड़ेंगे बिल्कुल। किस पे उम्मीद लगती है आपको? अभी तो देखिए गिल इसमें बहुत ऊपर है, गिल, शुभन गिल। किसी दो प्लेयर को अगर इंग्लैंड टूर पे हम देखें तो किन दो प्लेयर को आप मानेंगे कि सबसे ज़्यादा रन होंगे उनके? KL राहुल के हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल के हो सकते हैं, शुभमन गिल के हो सकते हैं। हम लोग बैट्समैन पर बहुत बात करते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं बॉलर्स। बैट्समैन बहुत आ रहे हैं इंडियन टीम में, लेकिन बॉलर्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। तो बॉलर्स के लिए सब स्टेट को कैसे वर्क करना चाहिए कि बॉलर्स लेके आएँ? नहीं, पहले ऐसा होता था कि बॉलर्स नहीं है, लेकिन आज की डेट में तो हमारे पास सिराज, शमी एंड मतलब बेंच स्ट्रेंथ भी बनी हुई है। अगर आप देखें तो हमारे यूपी के कार्तिक त्यागी था, शिवम आवी था, मोहसिन खान था, यश दयाल है, तो ना जाने कितने इस तरह के और भी मीडियम पेसर्स हैं कि जो तैयार हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडियन टीम में युवाओं को बैट्समैन में तो जल्दी मौका मिल जाता है, बॉलिंग में नहीं मिलता। तो जैसे आपके खिलाड़ी हैं मयंक यादव, पेसर थे बहुत अच्छे, 161 फेंकी है, तो वो अभी तक इंडियन टीम में क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए 160 150 फेंकना बड़ी बात नहीं है, 150 फेंक के रेगुलर बेसिस पे वो बने रहना और साथ में फिट भी रखना अपने आप को, ये बड़ी बात है। कि जैसे जो हमारे ये बुमराह करते हैं कि इतना क्रिकेट दिया है इस इंडिया को, दैन फिर फिट भी बने रहते हैं, साथ में हमारे जो मेन मैचेस होते हैं उसमें मैक्सिमम वो खेलते ही खेलते हैं। तो फिट रखना इतनी तेज़ बॉल फेंकने के बाद थोड़ा सा वो रहता है बॉलर्स के लिए चैलेंज एक। आप देखेंगे कि एक बॉलर जल्दी संन्यास ले लेता है बगैर बैट्समैन के, ऐसा क्यों होता है? जो टायर्डनेस है, जो रेशियो देखा जाएगा वो फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा हो जाता है बैट्समैन के बनिस्बत, तो इस वजह से जो जिज्ञासा मेरे हिसाब से इंडियन टीम में मुझे सिराज से लगती है। सिराज आप देखिए बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं और पूरा 100% देते हैं। तो एक टाइम पे था कि सिराज IPL में बहुत ज़्यादा रन उनके उससे जाते थे, तो वहाँ से ऐसे प्लेयर को कैसे मोटिवेट करेंगे आप? वो प्लेयर्स तो खेलते खेलते बनता है। स्टार्टिंग में ज़रूर उसके ऊपर बाउंड्रीज लगती थी, 6 लगते थे, बट धीरे धीरे देखिए वो मैच्योर होता गया, खिलता गया, मैच्योर होता गया। कंट्री में भी चांस मिला तो उसमें भी बहुत अच्छा किया, टेस्ट क्रिकेट खेला उसमें भी बहुत अच्छा किया। डिफरेंट टाइप की उसका इनकटर आता है, आउटगोइंग बॉल डिफरेंट है, तो वो अच्छा कर ही रहा है आज की डेट में। एक खिलाड़ी को आपको चुनना है उसमें से
सचिन और विराट, सचिन। सचिन और गावस्कर, सचिन। सचिन और पॉन्टिंग। सचिन। सचिन से किसी की तुलना नहीं की जा ऐसा सकती, क्यों? कोई भी हो, पता नहीं क्यों, ऐसा हमारी फीलिंग रहती है। पहले लोग कहते थे कि सचिन आउट हुए तो मैच बंद हो गया, खत्म हो गया, हाँ। ऐसा होता था। हाँ होता था ऐसा, क्योंकि नेटवेस्ट में ही देख लीजिए कि सचिन के आउट होने के बाद ग्राउंड खाली होने लगा था पूरा। देन ये तो कैफ नहीं बताया था मुझको। अच्छा, टीम बिल्ड कहाँ से हुई हिंदुस्तान की? इंडियन टीम जो बिल्ड हुई, कौन सा ऐसा कोच रहा, कौन ऐसा कैप्टन रहा जिसने टीम इंडिया को बिल्ड किया? कैप्टन ऐसे बहुत रहे, जैसे अजहर भी थे, बट जो सौरव गांगुली ने एक चेंज लाया, सौरव गांगुली ने बहुत बड़ा चेंज लाया फील्डिंग को लेके। जैसे कैफ को मौके दिए, राहुल द्रविड़ को कीपिंग करा के कवच पे लगाया, युवराज कैफ का एक कॉम्बिनेशन बना दिया पॉइंट कवच के बीच से सिंगल्स का। तो ऑस्ट्रेलियंस पहले ऐसा करते थे फील्डिंग में, आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीकन्स करते थे, लेकिन उसके बाद हमारी टीम भी ऐसे ही करने लगी कि फील्डिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंस दे दी। सौरव गांगुली ने बहुत बड़ा योगदान किया टीम को बनाने में। ज़हीर खान को भी लाए, वो नेहरा भी आते थे, खेलते थे उनके उसमें, तो हरभजन को लाए। बहुत सारे क्रिकेटर्स कहते हैं कि मेरे गांगुली का बहुत एहसान है। जैसे सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा कि गांगुली का बहुत बड़ा एहसान है। तो एक कैप्टन क्या एहसान कर सकता है किसी क्रिकेटर पे, प्लेयर पे? कैप्टन उसका डाउन सेट करके, उसके ऊपर भरोसा दिखा के, उसको कॉन्फिडेंस दे के कर सकता है, परफॉर्मेंस ये कहा जा सकता है ना कि टीम पूरी बिल्ड करी गांगुली ने, देन उसकी कमान दे दी धोनी के हाथ में। धोनी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और वर्ल्ड कप को जीता। बिल्कुल। उसके बाद विराट कोहली बने, और विराट कोहली ने भी अपने टाइम में अच्छा किया, बट उनको फिर कप्तानी से क्यों हटा दिया गया? ये तो प्रोसेस है, एक जाएगा दूसरा आएगा, और उससे बेटर कैप्टन मिल गया होगा इंडिया को, जैसे रोहित शर्मा। हाँ, इस वजह से। रोहित शर्मा से कितना आप वो होते हैं? रोहित शर्मा एज ए कैप्टन बहुत अच्छा लगता है, बहुत कूल रहता है, बहुत जब लगता है कि हाँ थोड़ा गुस्सा आना चाहिए तो दिखता है कि हाँ आता है, तो मतलब बहुत अच्छा है एज ए कैप्टन, बहुत अच्छा लगता है। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा किया, कितनी बार कमबैक करा के चैंपियन कराया। तो रोहित शर्मा डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप, हाँ नो डाउट, जीतना डिजर्व करते थे। विराट और रोहित विराट ने रन बनाया, पहले मैच में विराट ने इंडिया को वहाँ से जिता के लाए, तो वो हार्ट ब्रेक हर क्रिकेटर के लिए रहेगा। बिल्कुल। जब तक, मेरा मानना यह है कि जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इंडिया फाइनल मत हरा दे वर्ल्ड कप, हाँ बिल्कुल, तब तक तो इस चीज़ का गम नहीं भूल सकता है। हाँ, नो डाउट। तो दोस्तों, ये रहा हमारे और मूसी भाई के बीच के क्रिकेट की नोक-झोंक की बातें, और इन्होंने भी बताया कि अपना क्रिकेट का सफ़र कैसे रहा और कहाँ से शुरुआत करी, और किन क्रिकेटरों के साथ इन्होंने खेला, और अब कोचिंग का कैसा इनका चल रहा है मामला, सब इन्होंने बताया। आपको किस लेवल तक आपको क्रिकेट खेलना है, यूपी कितना आगे जा रहा है क्रिकेट में, आने वाले टाइम में कौन कौन रहेंगे। आशा करते हैं ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फॉलो भी करिए वो इंस्टाग्राम पे।